सो क्लास दिस इज द क्वेश्चन और हम लोगों को बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो साइन है ब्रैकेट में है x प्लस 1, तो लिमिट लिमिट है हमारे पास h टेंड्स टू 0 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करने वाले। तो f x प्लस 1 f x प्लस h, तो हमारे पास होगा साइन x की जगह x प्लस h प्लस 1 और माइनस में साइन x प्लस 1 अपॉन में h। बट द अगेन द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट कि हम लोग यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, आज टेस्ट भी था तुम लोगों के ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज का एज पर माय वर्ड्स इन द प्रीवियस क्लास। हांजना को नहीं घूरे, आपको मुझे बताना है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बताएंगे। रेज योर हैंड एवरीवन। धृति नहीं आता, काव्य कहेंगे जब यहाँ नहीं आता है का चलने दो, इनकी थोड़ी इज्जत की झंडी करने दो यहाँ पे। हाँ जी नकुल, नितिन, देवांशी, बेटा बेहोश हो रहे हो? हाँ ना बोलो। प्रियांशु आता है बोलो। 2 cos a plus b by 2 अच्छा और sin a plus b ना, सोच लो। सोच लिया गलत है। ऐसे सही फॉर्मूला है, पर ये ध्यान दो तुम बोल गलत रहे हो, फॉर्मूला सही सुना रहे हो। तुमने बोला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नहीं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a plus b by 2 cos a प्लस b। तो दिस प्लस दिस होगा x प्लस x हो गया प्लस h और 1 प्लस 1 अपॉन में एंगल पे 2 आ रहा है धृति, ठीक है। और साइन a माइनस b, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कैंसिल हो रहा है कुछ, सिर्फ बचा h बाय 2। अब कंडीशन बिल्कुल हमारे पास वैसे ही रहेगी जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया था, तो ध्यान से देख लीजिए सभी। यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस h अपॉन में 2, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। h के साथ ना आप लोग क्या करना, h के साथ वही 2 मल्टीप्लाई करना और 2 जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो वाले 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और h बाय 2 को कहाँ ले लोगे। ये क्वेश्चन वैसा किया है हम लोगों ने पहले भी, जल्दी बोलो h बाय 2 को कहाँ ले लोगे। sin h by 2 की और लिमिट भी अलग ले लेंगे ना, साइन h बाय 2 अपॉन में h बाय 2। अभी लिमिट चेंज करेंगे और इधर क्या करेंगे, इधर तो लिमिट पुट कर देंगे, ओके। यहाँ लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे पास आया, दिखाई दे रहा अक्षर इधर, यहाँ पे हम लिमिट चेंज करने वाले, लिख भी देते हैं h टेंड्स टू 0 और क्या करेंगे डिवाइडेड बाय, तो यहाँ हमने लिमिट चेंज कर दी। बेटा आवाज नहीं करे क्लास 9, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया, समझ आ रहा है लिमिट प्लस। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 1 हो जाएगा ये, यहाँ लिमिट पुट कर दो, h की जगह 0, यहाँ एंगल से 2 कॉमन ले ले। और आप सबको पता है साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, ये होता है ना, और एंगल भी वही है। करो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन समझ आ रहा है देखो सभी। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से करा है। आप नोटिस करोगे हमेशा यही चीज हो रही है सब क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लो तो आपके लिए बहुत आसान है करना। देखो cos है, जहां x है हमने x प्लस h लिख दिया, ठीक है। बाकी माइनस पाई बाई 8 ही रहा, माइनस यहाँ पे सेम ही फंक्शन रहा, कुछ x में चेंज नहीं करा है, अपॉन में h करा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b अपॉन में 2 sin a
माइनस बी, जब माइनस होगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, अपॉन में 2। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है हमारे पास x और π/8 बचा h/2। नोटिस करो हर बार क्वेश्चन में इधर वाले साइड पे तो फॉर्मूला ही बन रहा है, राइट? ये जो साइड है यहाँ पे फॉर्मूला ही बन रहा है। तो हमने क्या करा, वही h को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, ये वाला 2 हर बार 2 से कैंसिल हो रहा है, राइट? लिमिट दोनों पे अलग अलग लगा दी और h/2 यहाँ ले गए। जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डायरेक्टली पुट करनी है, पर यहाँ लिमिट लगाने से पहले लिमिट को चेंज कर लेना है। तो लिमिट चेंज हो गई हमारे पास, ये रही h टेंड्स टू 0, हमने 2 से डिवाइड करा, h/2 टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज कर दी। लिमिट चेंज करते ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, और इधर हमने लिमिट लगा दी h की जगह। अगर h की जगह 0 लगाओगे तो यही बचेगा बस, यहाँ से 2 कॉमन लेके इस वाले 2 से कैंसिल कर देना आप लोग, माइनस बचेगा, साइन बचेगा, 2x x बन गया और 2 π/8 हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। पॉज करें, कहीं डाउट? बहुत जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे खत्म, हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए, तो अगर आज ही खत्म हो जाएगा तो टेस्ट कल है, ठीक है? तो हमारे पास है, और नोट करने में टाइम मेरा बिल्कुल वेस्ट ना करें क्योंकि मैं इसके स्क्रीनशॉट भेजूंगी, घर से मत करना। तो x + a है, हाँ करवाऊंगी तुमसे, समझ कैसे नहीं आएगा। तो हमें डेरिवेटिव निकालना, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ABCD, ये सारे कांस्टेंट है ABCD, ठीक है? इनको कांस्टेंट मानना है जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म्स है। तो देखो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बिल्कुल आसान है, dy/dx। x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, आंसर आ गया, ठीक? x का डेरिवेटिव 1, a का 0, समझ नहीं आया? तब बताओगे तुम तो सारे फटाफट हो जाएंगे। तो अगला क्या है, px + q, नेक्स्ट ब्रैकेट बोलो, r/x + s। ध्यान से देखो सभी, एवरीवन प्लीज बोर्ड पे देखेंगे। यहाँ हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है? आप नहीं लगाना चाहते प्रोडक्ट रूल तो मल्टीप्लाई कर दो, बट आई प्रेफर दैट। सबसे पहले देखो px + q का डेरिवेटिव और r/x प्लस में s एज इट इज, है ना? प्लस में px + q एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका होगा बोलो बच्चों, r/x + s s का। px का डेरिवेटिव कैसे और से निकाल रहे हो, px का डेरिवेटिव होगा खाली p, है ना? क्योंकि 3x का क्या सिखाया था, 3, क्योंकि x का क्या होता है बोलो 1, तो px का हो जाएगा p और q का तो 0, तो q लिखने की जरूरत ही नहीं है, q का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। साथ में क्या रहेगा, r/x प्लस में s। समझ में आ रहा है? अब ये ब्रैकेट एज इट इज, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ध्यान से देख लेना बच्चों, यहाँ पे r एज इट इज और 1/x का ट्रिक से सिखाया था, जल्दी बोलो 1/x का, 1/x का फटाफट से, 2x -1 इसकी पावर बढ़ जाएगी, याद आया है ना? तो हो जाएगा -1 और s का 0, बस। तो हमारे पास आप p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, PR/ प्लस PS प्लस ये क्या आएगा, -r/x² मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, px इंटू में -r/ और q इंटू में भी -r/x²। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं आगे, PR/x प्लस PS। आंसर हो सकता है एनसीईआरटी से मैच ना हो, उन्होंने किसी और तरीके से इसका अलजेब्रा कर रखा हो, बट डजंट मैटर क्योंकि हम लोगों का डेरिवेटिव डन हो गया। एक बार चेक कर लो जल्दी से कि उनका आंसर क्या रखा है। dr/dx तो कट एक x कैंसिल हो रहा है, एक x बचेगा, बोलो नहीं ऑन रहने दो, ऑफ रहने दो। dr प्लस b का cx प्लस d का होल स्क्वायर, बोर्ड पे लिखेंगे सभी। इसके बाद वाले बच्चे मुझसे एक बार बोलेंगे, अभी कोई नहीं बोलेगा, तो वहां पे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, NPS माइनस QR/, में x² इज योर आंसर। यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट रूल हम लोग इसको करने वाले, तो वही ax प्लस b का डेरिवेटिव और cx प्लस d का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस में ax प्लस b एज इट इज और cx प्लस d के होल स्क्वायर का
डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव होगा बच्चे ए एक्स का ए और बी का 0 और सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर को हम एज इट इज रख देंगे। एनी डाउट? ठीक है। प्लस में ए एक्स प्लस बी, यहां थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सीखो बच्चों। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हो? 2x 1 2 आगे आता है और x की पावर 1 और x का भी डेरिवेटिव होता है, लिखते नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे ही सेम इसमें होगा, पहले आप 2 आगे ले आओ और इसकी पावर क्या हो गई बोलो? 1। पहले पावर सॉल्व करते हैं और फिर जिसकी पावर हो रही होती है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बोलो cx का डेरिवेटिव बोलो और d का तो पहले पावर सॉल्व करी फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव किया। अब इधर देखो, अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख देते a cx प्लस डी का होल स्क्वायर ax प्लस बी और ट्वाइस ऑफ cx प्लस डी इंटू में c। अच्छा कॉमन ले सकते हैं कुछ? cx प्लस डी कॉमन ले लो यहां से ना, आप कॉमन ले सकते हैं cx प्लस डी। अंदर क्या बच जाएगा? a cx प्लस डी प्लस में ax प्लस बी इंटू में 2c, ये बचेगा बोलो। तो हमारे पास cx प्लस डी एज इट इज मल्टीप्लाई कर दे acx ad, यहां पे क्या होगा बोलो? 2 acx और प्लस में 2bc और acx और 2acx कितना हो गया? बस यहीं पर आंसर को छोड़ देंगे। एक बार चेक कर लीजिए पीछे कैसे दिया, पॉज करिए बेटा, बोलो। तो क्लास अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके पास यहाँ पे डिविडेंड रूल से सॉल्व होगा बिकॉज आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं। था बोर्ड पे देखो तो पूरे क्वेश्चन को हमने y मान लिया और y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। न्यूमरेटर का क्या कर देते हैं हम लोग? स्क्वायर कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। सो व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b? ax का a बेटा और b का 0 लिखा नहीं है मैंने, ये एज इट इज माइनस ax प्लस b एज इट इज cx का डेरिवेटिव c और d 0, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। मल्टीप्लाई कर दी चीजें अंदर, acx ad माइनस acx और bc, साइन चेंज रहेंगे दोनों के, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आया ad माइनस bc अपॉन, चेक करो लेवांशी, बोलो। बेटा राम तो 22 जनवरी को आएंगे, लगता है तुमने। देखो बेटा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर ले, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा है। तो डेरिवेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x कैंसिल। नाउ क्वेश्चन इज क्वाइट बैलेंस्ड एंड यू कैन सिंपली सॉल्व इट लाइक दैट, डिविडेंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वो लाइन लिख लेना, मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप पूरी लाइन लिख लेंगे। तो y अब बनेगा dy बाई dx, पहले से मत लिख देना, जब तक आप डेरिवेटिव लेना स्टार्ट नहीं करते तब तक नहीं बनता। तो x माइनस 1 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, आवाज क्यों आ रही है? डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy बाई dx, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा और x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे ताकि चीजें थोड़ी यहाँ पर क्लटर कम हो जाए। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो द आंसर इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है dy बाय dx, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन बोलो बेटा, 1 मिनट रुकना, ये ऐसे बोला रखने के लिए। अच्छा वो ठीक है, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड पे देखो सभी, 1 अपॉन ax स्क्वायर
देखो दो तरीके हैं इसको करने के लिए, या तो आप डिविडेंड रूल से करो, बट मेरे को लगता है कि जिसमें 1/, में कुछ होना, आप डिविडेंड रूल से मत करा करो। मतलब आई एम गिविंग यू अनदर ट्रिक हाउ यू कैन डू इट। सो आप अगर मानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, बोलो 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव? -1/, और हम x का भी लेते हैं डेरिवेटिव, पर ऐसे हम लिखते नहीं है। तो सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसका डेरिवेटिव होगा -1/, इस पूरे को x मानो, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? तो अगर हम बोलते हैं 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और अगर मान लो ये पूरा x ही है हमारा, तो डेरिवेटिव क्या होगा? -1/, इस पूरे का स्क्वायर। फिर हमने कहा था x का भी डेरिवेटिव होता है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। यस और नो? इसको थोड़ा आप साइड में लिख लेना, अदरवाइज आपको ये दिक्कत देगा। Therefore, डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना है? -1/x का स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1। तो आप इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, बस ये फर्क हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव क्या आएगा? जल्दी बोलो 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 फटाफट बताओ। डेरिवेटिव आएगा ax² का डेरिवेटिव 2x, a वैसे तो रहेगा, 2 आगे आ जाएगा 2x, और bx का c का 0। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे -2x + b, और में आंसर भी यही आ रहा होगा। डी हमने ऊपर ये डेरिवेटिव क्यों लिया? कहाँ लिया है बोलो? ये x² + bx + c का। हाँ, इसका क्यों लिया, वही मैं समझाना चाह रही हूँ। 1 के अपॉन में जो भी कुछ होता है ना, जैसे 1/x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं बोलो? -1। तो जो भी आता है ना नीचे, उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। हाँ, शो नहीं करते क्योंकि वो खाली x था, पर अगर x के अलावा कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, तो हम करोगे ऐसे ही सॉल्व, और वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी आगे लोगे। इसे कहते हैं चेन रूल, कि कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव लेते रहना। और पता है क्या है, देखो इधर, ये जो पूरा डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ ले लिया ना, इसमें भी चीज छुपी होती है। 2ax² में ना डेरिवेटिव हुआ a, और पावर आ गई 2 आ गई। x का डेरिवेटिव तो लिया है हमने, पर दिखाया नहीं है 1, वो साइड में लिखा है हमने। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये नोट कर लिया साइड वाला, पक्का? पॉज करो। तो डिनोमिनेटर तो आसान हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये प्लॉट करनी है यूट्यूब पे। आई डिडंट मैटर ना, मैं कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चंस अगर गलत भी हो जाता है कभी कराते हो, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। मेरे को उससे मैटर नहीं है कि कोई क्या व्यू किया, क्या कमेंट लिखेगा, कोई डजंट मैटर। आई एम टोटली टीचिंग व्हाट आई एम हियर। मेरी कभी वीडियोस भी एडिट नहीं होती, कभी भी गलती हो जाती है, इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट दैट, आई एम नॉट द टीचर। अब एक और ये बंद करना, बाद में बताएंगे कहेंगे इसमें बोल रहे हैं एक बच्चे, तो हो जाती है, इट्स ओके, ध्यान दो इधर। पर हाँ, यहाँ गलती नहीं होती। हम मुस्कुरा रहे थे क्या? इसका क्या होगा? px² का डेरिवेटिव अक्षत px²। मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, px² का डेरिवेटिव, क्योंकि ये दिख नहीं रहा ना, तो 2px। कहाँ से देख के बोल रहे हो? क्यों? इसका होगा ax + b। तो यही कुछ आ रहा है ना आपका भी आंसर। क्या नाम है तुम्हारा? निशांत। निशांत को लगता है जब तक एक बार क्वेश्चन इन हाथों से ना हो जाए तो मजा नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन भी रह जाए तो उसको गड़बड़ लगती है। आपने सही है, मतलब हमने सही है। आपको a मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में माइनस है। हाँ माइनस, आपको a मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इस 2px को इन दोनों से और q को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देना, बाकी आंसर को वहीं छोड़ देना, बस एज इट इज। ठीक है निशांत? ओके ओके एवरीवन, अभी जरा फाइनल सुन लो। सो आप लोगों के करीबन ऑन रहने दो ताकि रिकॉर्डेड में भी जाए। तो हम लोग का आज क्या है? अभी मंडे ना, तो वेडनेसडे आपकी क्लास होगी मैथ्स की, और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे आप लोगों का टेस्ट है। एक पर्सन को वेडनेसडे कंप्लीट नहीं हो पाया चैप्टर, तो आप लोगों का टेस्ट फ्राइडे पे जाएगा, अदरवाइज वेडनेसडे कंफर्म। ठीक है? सो और आपका